हेलो एवरीवन, मैं एक नई रीडिंग के साथ आपके पास आई हूँ। चलिए देखते हैं। आज कुछ चक्रास की रीडिंग करूँगी। पहले मैं थोड़े से टैरो कार्ड निकालती हूँ। आफ्टर दैट देखूँगी कि आप में से जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उसमें से कितने लोगों की एनर्जी कनेक्ट होती है। और कोई भी वीडियो जो भी टाइमलेस रीडिंग होती है वो आपके पास तभी आएगी जब आपको उसकी ज़रूरत होगी, या कहीं ना कहीं से ईश्वर आपको तब उससे कनेक्ट करेंगे जब आप किसी सिचुएशन में फंसे होंगे और आपको उस रीडिंग की ज़रूरत होगी, तो वो कहीं ना कहीं से आपसे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वाली रीडिंग में मैं थोड़ा सा गाइडेंस लूँगी और चेक करूँगी कि एक साइकिक पावर से चेक करूँगी कि आपके बॉडी के अंदर की एनर्जी किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, उससे पता चल जाता है कि चीज़ों को आप अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कोई सिचुएशन है, किसी चीज़ के लिए आप लगातार कोशिश कर रहे हैं पर वो चीज़ नहीं हो पा रही, उस एनर्जी को आपकी बॉडी अपनी तरफ खींच नहीं पा रही, या आपके चक्रास ब्लॉक हो रखे हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा देखूंगी मैं। फोर ऑफ कप्स यहाँ पे है कि ईश्वर आपको ये पास्ट की एनर्जी है। यहाँ पे ये है कि ईश्वर आपको कुछ ऑफर तो कर रहे हैं बट किसी वजह से वो आप तक पहुँच नहीं पा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पे ये है कि ओ यहाँ पे फिर से तंत्र का कार्ड आया है। कौन है भाई जिसके घर में इतनी तंत्र क्रिया चल रही है? थोड़ा ये वैसे ब्लैक मैजिक का भी सिचुएशन हो सकता है, और ये हो सकता है कि किसी की हाय, या मतलब इस तरह का हो सकता है कि किसी की सिचुएशन, क्योंकि ऐसा निकल के आया है कि एक कार्ड पहले मैं और लेती हूँ फिर इसको आपको क्लियर करती हूँ। तो देखिए भाई, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ईश्वर ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें तय कर रखी हैं जो आपको मिलनी हैं, और वो आपको ऑफ़र भी कर रहे हैं, मतलब वो आपके भाग्य में हैं बट वो आप तक पहुंच नहीं पा रही हैं। इसके पीछे ये है कि अगेन जो है एक फीमेल हो सकती है जो या तो बहुत ज़्यादा जेलसी रखती है आपसे, आपके घर में हो सकती है, या अगर आप कहीं काम करते हैं, वर्किंग है, तो ऑफिस में हो सकती है। मतलब कुछ ऐसा है जिसमें किसी फीमेल का रोल है। और ये अगर आप एक लव सिचुएशन में जाते हैं तो हो सकता है कि कोई आपके मतलब कोई आपका पार्टनर हो सकता है। ठीक है, तो
या घर का कोई हो सकता है या पार्टनर हो सकता है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसे अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और वो चीज़ ईश्वर आपको दे भी रहे हैं, बट यहाँ पे या तो बहुत तगड़ी किसी की हाय है आपके ऊपर, या फिर कोई चाह रहा है कि ये चीज़ आपको नहीं मिले, ठीक है। कैसे कैसे लोग हैं, इतनी सारी नेगेटिविटी लोगों के अंदर भरी हुई है। तो थोड़ा सा अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक भी जो है ये है कि यहाँ पे ये है कि ये हो सकता है कि अच्छा, किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। यहाँ पे ये है कि कभी कभी लोग तांत्रिक क्रिया करते हैं या सम्मोहन कर सकते हैं या इस तरह की विधि करते हैं जिसमें आप हर वो चीज़ करते हैं जो गलत होती है, वो अपने मन मुताबिक आपसे चीज़ें करवाते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है, फिर मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, तो आपको हनुमान जी की गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और वाह, देखिए ईश्वर की ब्लेसिंग आपको मिल गई। द वर्ड का कार्ड है, इट मीन्स कि ईश्वर आपको कह रहे हैं कि शायद आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, और आपने ईश्वर की भक्ति बहुत अच्छे से की है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी भगवान आपको सुरक्षित कर रखे कि पर्सनली आपको कुछ ना हो, ठीक है, जिससे सिचुएशन को सही किया जा सके। तो आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और मैं अभी हनुमान जी के डेक की गाइडेंस भी लूँगी, क्योंकि मुझे देखना है कि इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसको मैं अभी क्लियर करूँगी। जय प्रभु। जय बजरंग। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बिना मतलब कितना लोगों के पास आजकल के लोगों में से जैसे इंसानियत ही ख़त्म हो गई है। ये बजरंगबली जी प्लीज़, ये जिसकी भी एनर्जी मैं कैच कर रही हूँ, थोड़ा सा हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, सही गाइडेंस दीजिए। जय बजरंगबली जी महाराज, जय बजरंगबली जी महाराज, जय बजरंगबली जी महाराज, जय प्रभु, जय प्रभु। ये कार्ड निकल के आ रहा है, इसे देखती हूँ। ओवरकम लिमिटेशन, क्रॉस योर ओशन ऑफ डाउट विद लीप ऑफ फेथ एज आई लीप अक्रॉस द सी, ओवरकम योर लिमिटेशंस by believing in your capabilities। तो देखिए बजरंगबली जी का कहना यहाँ पे ये है कि जैसा कि मैंने कहा, द वर्ड का कार्ड आया है, इट मीन्स कि आप ईश्वर की भक्ति बहुत सच्चे दिल से करते हैं, चाहे आपके जो भी ईष्ट हो, और एक अच्छे इंसान हैं, ये भी क्लियर है, क्योंकि द स्ट्रेंथ का कार्ड देवी माँ के भी कार्ड को माना जाता है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर सिचुएशन बहुत रॉन्ग आ रही हो तो ये कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव उसमें भी देखा जाता है। तो यहाँ पे ये है कि बजरंगबली जी कह रहे हैं कि अगर आप किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पूरे विश्वास के साथ उससे बाहर आइए, ठीक है। और कोई भी फॉल्स अगर सिचुएशन बनी है जिसमें आपको लग रहा है कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सारी चीज़ जो है क्रिएट की गई है, ठीक है। ये जो कार्ड है ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि वो सारी चीज़ें क्रिएट की गई हैं। जैसे कि जब संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी क्रॉस कर रहे थे सी को, तो वहाँ पे उनको एक राक्षसिन मिलती है जो उनका रास्ता रोकने की कोशिश करती है। तो ये उसी तरह का ऑब्स्टिकल है आपके लिए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से ओवरकम करना है, इसके लिए आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए, और हनुमान चालीसा का पाठ अगर करते हैं तो उसको संकल्प लेके करिए,
ठीक है, संकल्प लेके आप 21 दिन या 40 दिन का पाठ कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होगी वो उससे आप निकल जाएंगे। ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हनुमान चालीसा का कितना वो होता है, या सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं 7 दिन का संकल्प लेकर के। कोई भी सिचुएशन आप फेस कर रहे होंगे, एकदम प्रॉमिस है कि आप उससे निकल जाएंगे। ठीक है, तो गाइडेंस बहुत अच्छी है कि हनुमान जी ने कहा कि ये जो भी सिचुएशन बनी है फॉल्स है, इससे आप खुद निकल सकते हैं, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है और आप एक बहुत अच्छे और पॉजिटिव इंसान हैं और यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये सिचुएशन बन रही है अभी, चूँकि ये कार्ड सीधा आया है तो इसका मतलब कि अभी कोई है जो किसी के साथ मिलकर के प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है आपके लिए। तो थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिएगा और जो हनुमान जी की गाइडेंस है प्लीज़ उसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को जिसके लिए भी रीडिंग निकल के आई है प्लीज़ आप अपने ऊपर इसको अप्लाई कीजिए जो भी चीज़ है। फिर नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।